हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। ख़ासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि आज हम पूरे वर्ष के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, चूँकि कई सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, तो उसी आधार पे हम वर्ष के कुल महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे कि कौन-कौन से दिवस में क्या-क्या आपके आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होता है, काफ़ी कह सकते हो कि महत्वपूर्ण संदर्भ होता है जिसमें एक नंबर भी अगर आपका इधर-उधर हो गया, तो कितना महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक, आप इस बात को समझ पाएँगे कि अगर एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, तो सीधे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन-कौन से तिथि हमारे यहाँ पर किस एक रूप में मनाई जाती है। जनवरी महीने की जब बात की जाए, तो जनवरी महीने में ख़ास करके 1 जनवरी तो वैसे आप भी जानते हैं हैप्पी न्यू ईयर होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 जनवरी ख़ास ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। 12 जनवरी आप भी जानते हैं युवा दिवस के रूप में आयोजित होता है। 15 जनवरी ये भारतीय सेना का अपना दिवस होता है। 23 जनवरी की जब बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिसको अब हमारे यहाँ पे पराक्रम दिवस नाम दिया जाता है, ठीक है? तो पराक्रम दिवस की जब बात की जाए तो पराक्रम दिवस अब इसको नाम दिया जाता है, ठीक है? 24 जनवरी की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, क्योंकि इसी दिवस में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, पीएम पद की शपथ ली थी। 25 जनवरी हमारे यहाँ पे मतदाता दिवस होता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और 30 जनवरी की जब बात की जाए तो ये शहीद दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण तिथि होती हैं। हाँ, 4 जनवरी एक और नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर माना जाता है ब्रेल लिपि दिवस के रूप में। तो ब्रेल लिपि की जब बात की जाए तो ब्रेल लिपि दिवस के रूप में आपका 4 जनवरी आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फरवरी का दिवस, फरवरी की जब बात की जाए तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, आजकल ये बीमारी काफ़ी चर्चा में है। 13 फरवरी की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला दिवस, आप भी जानते हैं सरोजिनी नायडू के सापेक्ष में। 20 फरवरी की जब बात की जाए तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी ये खास करके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आयोजित होता है। अच्छा, 13 फरवरी को एक और नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे रेडियो दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। किस रूप में? रेडियो दिवस की जब बात की जाए तो रेडियो दिवस के रूप में भी आपका 13 फरवरी आपका आयोजित किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नामों में ही खास करके ध्यान रखिएगा, एक क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध 27 फरवरी से जुड़ता है। खास आपने सुना होगा 27 फरवरी के सापेक्ष में जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो शहीद हुए थे, अगर इनकी बात की जाए तो प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहीदी मानी जाती है, वो 27 फरवरी को मानी जाती है, ठीक है? 3 मार्च, मार्च महीने में 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस होता है। 8 मार्च की जब बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 15 मार्च ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, बेसिकली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 20 मार्च की जब बात की जाए तो ये गौरैया दिवस, अब तो लगभग समाप्त होने के कगार पे है। 21 मार्च ये विश्व वन दिवस है, विश्व वन दिवस 21 मार्च है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च ये विश्व तपेदिक दिवस या जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं। तो ये 24 मार्च का संदर्भ ध्यान रखिएगा। मार्च के बाद हम चलते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल की जब बात की जाए तो 2 अप्रैल ये विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस, खास करके 7 अप्रैल ये विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल ये विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल ये हमारे यहाँ पर पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल की जब बात की जाए तो ये विश्व पुस्तक दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। तो अप्रैल महीने की जब बात की जाए तो अप्रैल महीने में ये कुछ प्रमुख तिथि। अप्रैल के बाद हमारा आता है मई का नाम। मई की जब बात की जाए तो मई के सापेक्ष ध्यान रखिएगा 1 मई, ये अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस हो जाता है। 3 मई की जब बात की जाए तो 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो जाता है। 1 मई की जब बात की जाए तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है। 11 मई की जब बात की जाए तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है। 15 मई या अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 31 मई की जब बात की जाए तो ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। तो ये मई महीने का संदर्भ होता है। इवन 1 मई की जब बात की जाए तो इसको हम अपने यहाँ पे क्या मानते हैं, उज्ज्वला दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। उज्ज्वला दिवस ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछले में एक छूट गया होगा, आपको याद दिला दें, 2 फरवरी ये किस लिए आयोजित होता है? तो आप भी जानते हैं ये हमारे यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस की जब बात की जाए तो आर्द्र भूमि दिवस के रूप में क्या किया जाता है, ये 2 फरवरी का आयोजन किया जाता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं जून महीने में। जून की जब बात की जाए तो 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 8 जून ये विश्व महासागर दिवस होता है। 14 जून ये विश्व रक्तदान दिवस होता है। 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और 26 जून जो आपके नशीली दवाओं के सेवन
और अवैध तस्करी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो आपके 26 जून को आपका आयोजित किया जाता है। तो जून महीने में ये आपके प्रमुख तिथियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? तो जून के सापेक्ष यह नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 22 मई की जब बात की जाए तो ये किसके रूप में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है जैव विविधता दिवस के रूप में। तो जैव विविधता दिवस की जब बात की जाए तो ये आयोजित होता है आपके 22 मई के रूप में, ठीक है? आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे जून के बाद जुलाई का नाम, जुलाई के सापेक्ष में 1 जुलाई ये डॉक्टर डे होता है, 11 जुलाई ये विश्व जनसंख्या दिवस होता है, 17 जुलाई ये इमोजी दिवस और 26 जुलाई की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे कारगिल डे के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई के रूप में और नाम ध्यान रखिएगा चूँकि जीएसटी आपके टॉपिक का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जीएसटी दिवस की जब बात की जाए तो जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई आयोजित होता है, क्योंकि जीएसटी इसी दिवस में लागू हुआ था, ठीक है? जुलाई के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? 29 जुलाई, ये किसके लिए है? तो 29 जुलाई की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे आयोजित किया जाता है किसके लिए? जब हम बाघ दिवस की बात करें। तो बाघ दिवस के लिए खास ध्यान रखिएगा ये 29 जुलाई आयोजित किया जाता है, ठीक है? नाम आता है अगस्त का। अगस्त की जब बात की जाए तो अगस्त किस सापेक्ष में? अगस्त के रूप में पहला अगस्त है 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस के रूप में, 9 अगस्त ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। आप भी जानते हैं मेजर ध्यानचंद की जब बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद से संबंध इसका हो जाता है, ठीक है? बेसिक अगर देखा जाए तो यहीं पे आपको 7 अगस्त का नाम देख मिलता है, जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपके वर्तमान में जब हम बात करते हैं भाला फेंक दिवस, ठीक है? तो भाला फेंक दिवस की जब बात की जाए तो भाला फेंक दिवस और इसी 7 अगस्त की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, हथकरघा दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। तो हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस जो है वो 7 अगस्त को आयोजित होता है। इसी अगस्त महीने में 12 अगस्त नाम ध्यान रखिएगा, ये किस लिए आयोजित होता है? तो ये हाथी के लिए हाथी जागरूकता आधारित करते हुए हाथी दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। तो अगस्त में 12 अगस्त और 7 अगस्त इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्लियर? आगे की जब बात करें तो आपका सितंबर महीना, सितंबर की जब बात की जाए तो सितंबर में कौन तिथि है? तो 5 सितंबर आप भी जानते हैं शिक्षक दिवस, 8 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस, 16 सितंबर आपका विश्व ओज़ोन दिवस, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 21 सितंबर आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर ये आपके विश्व पर्यटन दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है। तो ये सितंबर महीने के आपके कुछ दिवस हो जाते हैं। सितंबर के बाद आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर की जब बात की जाए तो ये किस लिए? 1 अक्टूबर आपका अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के रूप में गांधी जयंती, इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, तो इनकी भी तिथि इसी दिवस में होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री की भी तिथि इसी दिवस में। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है? यहीं पे अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर का दिवस और ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर जिसको हम क्या मानते हैं, अपने यहाँ पे डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित करते हैं। तो डॉल्फिन डे की जब बात की जाए तो डॉल्फिन डे का नाम ध्यान रखिएगा और बाकी एक दिवस और ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर। ये किस लिए आयोजित किया जाता है? तो ये हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा किसके सापेक्ष जब हम बात करते हैं वायुसेना को लेकर के। तो वायुसेना की जब बात की जाए तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है? तो अक्टूबर महीने में 8 अक्टूबर और 5 अक्टूबर ये ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नवंबर, नवंबर में 14 नवंबर आप भी जानते हैं ये बाल दिवस होता है, ये नेहरू जी की तिथि है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? बेसिक 19 नवंबर ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, 20 नवंबर ये बाल अधिकार दिवस है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा 20 नवंबर, ठीक है? 26 नवंबर ये संविधान दिवस है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने 15 नवंबर का नाम सुना होगा, जिसको हमारे यहाँ पे जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो जनजातीय दिवस आपके 15 नवंबर के रूप में घोषित किया गया है और नवंबर के अलावा अब हम आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर की जब बात की जाए तो दिसंबर में 1 दिसंबर ये विश्व एड्स दिवस और 3 दिसंबर ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, साथ ही साथ 10 दिसंबर ये आपका मानवाधिकार। इसको तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा इन दोनों तिथियों को, मानवाधिकार और दिव्यांगजन दिवस, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। 22 दिसंबर ये राष्ट्रीय गणित दिवस और 25 दिसंबर ये आपका क्रिसमस दिवस। इवन हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा 23 दिसंबर के बारे में, जिसको हम किस रूप में आयोजित करते हैं, हमारे यहाँ पे किसान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अलावा आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, 23 के बाद हम आते हैं 25 दिसंबर पे, इसको हम अपने यहाँ पे मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस की जब बात की जाए
तो सुशासन दिवस के रूप में क्या किया जाता है, इसको आपका आयोजित किया जाता है 25 दिसंबर को। और दिसंबर की जब बात की जाए तो दिसंबर में 4 दिसंबर का नाम ध्यान रखिएगा, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम देखते हैं किसके रूप में, नौसेना की जब बात की जाए तो नौसेना डे के रूप में, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ये वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे सीधे-सीधे क्या होता है, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसे कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, इस सेशन को भी लाइक, शेयर और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।